बिना मांग के पक्षकार बनाने का आदेश देना ये कानून का घोर दुरुपयोग है। और ये कहते हुए राजस्व मंडल का आदेश रद्द किया ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्यायिक मर्यादा के विपरीत करार दिया। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई के लिए राजस्व मंडल की किसी अन्य पीठ को यह मामला सौंपा जाए। तो ये क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए अंत तक, तभी अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो ये आप लोग का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। देखिए, इस केस में जस्टिस संजीत पुरोहित की पीठ ने कहा कि राजस्व मंडल ने जिस प्रकार बिना नोटिस जारी किए, बिना प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए और बिना विलंब माफी आवेदन पर निर्णय किए ही जो पुनरीक्षण याचिका थी उसे स्वीकार की, जो कि यह स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है। अब जानते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। इस केस में होता यह है कि याचिकाकर्ता ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वाद दायर किया था। इस वाद में होता यह है कि संबंधित व्यक्ति यानी कि जो प्रतिवादी संख्या 1 है, इसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। इतना ही नहीं, उसकी ओर से स्वयं को पक्षकार बनाए जाने के लिए कोई भी आवेदन ट्रायल कोर्ट में दाखिल नहीं किया था। जब वाद लंबित रहा तो वाद लंबित रहने के दौरान निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए विवादित संपत्ति की स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद होता यह है कि जो प्रतिवादी संख्या 1 होता है वो राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करता है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाया कि राजस्व मंडल ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी उस याचिका में याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिए बगैर और उनकी बात सुने बिना ही एक तरफा आदेश पारित किया था। और इतना ही नहीं, राजस्व मंडल ने निचली अदालत को यानी प्रतिवादी संख्या 1 को पक्षकार बनाने का निर्देश भी दे दिया था, जबकि ऐसी कोई भी मांग पुनरीक्षण याचिका में नहीं की गई थी और ना ही इससे संबंधित कोई याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है कि राजस्व मंडल ने याचिका में की गई प्रार्थना से आगे बढ़कर आदेश पारित किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाने का आदेश तब पारित किया गया जब इसके लिए कोई आवेदन लंबित ही नहीं है, यानी इसके लिए कोई बात कही ही नहीं गई है। पीठ ने यहाँ पर यह भी गौर किया कि पुनर्विचार जो याचिका है, ये जो एक समय होती है उस निर्धारित समयावधि के बाहर दाखिल किया गया है और इसके साथ में विलंब माफी का आवेदन भी लगाया गया है। इसके बावजूद राजस्व मंडल ने पहले उस आदेश में फैसला दिए बगैर सीधे मामले के गुण और दोष पर सुनवाई करके आदेश पारित कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश कानून का जो मूल सिद्धांत है उसके विपरीत है और इस आदेश को किसी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह संबंधित पीठ की जो कार्य प्रणाली है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन न्याय हित में मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष होना ही उचित होगा। इसी आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राजस्व मंडल का आदेश रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया और राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह इस मामले को किसी दूसरी पीठ को आवंटित करें। इस आर्टिकल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।